हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदी व्याकरण को आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम वाच्य पढ़ाएंगे। वाच्य के बारे में बताएंगे, जो कि परीक्षा में अक्सर एक या दो प्रश्न बनते रहते हैं। वाच्य में ज़्यादातर कन्फ्यूजन लोगों को भाववाच्य में होता है। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और उन सभी का दो दो एक एक तीन तीन एग्जाम्पल दे करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको पहचाना जाएगा। आज के बाद से आपको वाच्य को पहचानने में कोई भी कमी नहीं होगी। आप तुरंत देखते ही वाच्य को पहचान जाएंगे। केवल कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। वाच्य को देखिए, हम लोग आज शुरू करते हैं। वाच्य वाच्य होता क्या है? वाक्य को कहने की विधि, वाक्य को कहने की विधि क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाक्य को कहने की विधि क्या है? वाच्य है। देखिए, अगर कहा जाए तो साधारण बोलचाल की भाषा में वाच्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, यह आमतौर से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल परीक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वाच्य क्या है। वाक्य को कहने की विधि वाच्य कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया, लिंग, वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। तो वाच्य के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो कि कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। ठीक। अब देखिए, कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाक्य, दूसरे शब्दों में कहते हैं, वाक्य को कहने की विधि को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाक्य को कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। जैसे अब इनको देखते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब इसमें आपका कर्ता क्या हो गया? कर्ता कौन है? कर्ता मैं हूं। क्रिया क्या है? पढ़ना इसका क्रिया है। कर्म क्या है? पुस्तक है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। आपका कर्ता मैं हो गया, और इस मैं के अनुसार क्रिया आपका पढ़ना हो गया है। और यह जो पढ़ता है, यह क्या है? स्त्री है या पुरुष है? तो मैं के कर्ता के अनुसार इसको पहचान सकते हैं कि यह पढ़ता है, अर्थात यह क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और मैं एक वचन है, बहुवचन है, या द्विवचन या बहुवचन है? क्या है? तो इसमें सिंगल है, एक वचन। मैं क्या है? एक वचन है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। तो इसमें यही सब आ गया है। आपका कर्ता भी आ गया है, क्रिया भी हो गया है, पुरुष भी आ गया है, लिंग भी पता चल गया है। तो इस तरह से मैं बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यह आपका वाच्य का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, जैसे दूसरा होता है कि लड़के खेलते हैं। मान लीजिए लड़के खेलते हैं। अब कर्ता कौन है? एक वचन। कर्ता आपका लड़के हैं। कर्ता आपका क्या है? लड़के हैं। क्रिया क्या है? खेलना। क्रिया क्या है?
खेलना है। अब इस कर्ता के अनुसार पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपका यह क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है। और इसके बाद लड़के हैं, लड़का एक तो है नहीं, लड़के मतलब बहुत सारे, वहां पे बहुवचन भी होता है, तो पुल्लिंग बहुवचन है। क्या है? पुल्लिंग बहुवचन है। तो इस तरह से आपने वाच्य के बारे में जाना। अब वाच्य के भेद को पढ़ेंगे। क्या? वाच्य के भेद। वाच्य के भेद, ठीक है। वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं। कितने हैं? 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव का अर्थ होता है क्रिया। ठीक है। तो अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है, उदाहरण के साथ एक एक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वाच्य के भेद। क्या पढ़ रहे हैं? वाच्य के भेद। ठीक है। अब इस वाच्य के भेद में पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य पहला हम लोग देखेंगे इसमें कर्तृवाच्य। ठीक है। अब कर्तृवाच्य में किसका होता है? वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है। अब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है। कर्ता की पहचान हम कैसे करते हैं? कौन लगा करके करते हैं। ठीक है। आपका जो कर्तृवाच्य होता है, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है। इसमें आपका अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है। इस कर्ता में इस तरह से कर्तृवाच्य में हम देखेंगे कि कर्ता के साथ ने लगा होता है या शून्य कारक लगा होता है। तो ने, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें क्या होता है? मोहन अखबार पढ़ता है। ठीक है। मोहन अखबार पढ़ता है। ठीक है। और जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैंने जो शब्द बोला था कि या तो ने रहेगा या शून्य कारक रहेगा। शून्य कारक का मतलब कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन के साथ यहां पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया, कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो यह क्या कहलाएगा? शून्य कारक। क्या कहलाएगा? शून्य कारक कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे राम ने रावण को मारा। किसने किसको मारा? राम ने रावण को मारा। रावण को कौन मारा? राम ने मारा। कौन मारा? राम ने मारा। तो यह आपका कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल होगा, जिसमें कि आपका
ने या शून्य कारक चिन्ह के द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। जैसे सीता घर जाती है, ठीक है, सीता घर जाती है, तो इसमें भी आपका क्या है, क्रिया इसका कौन सा है, जाना हो गया है, ठीक है। सीता आपका कर्ता हो गया है और कर्म आपका घर हो गया है। और यह सीता क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है। लिंग इसका कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लिंग है तो स्त्रीलिंग है और वचन है तो एक वचन है। और घर जाती है, जाना इसका क्रिया है, ठीक है। तो इसमें अक्सर देखते हैं कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, होती है, ठीक है। अकर्मक, ठीक है, और सकर्मक, इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और आपको अकर्मक और सकर्मक क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं और जिस वाक्य में कर्म न हो उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक और सकर्मक को जानने के लिए क्या और किसको लगा करके हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कर्तृवाच्य। अब दूसरा आपका आता है कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होती है कि वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। अब इसमें क्या मिलता है, इसमें तो आपको अकर्मक और सकर्मक दोनों मिल जाते थे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको सकर्मक होगा, इसमें सकर्मक क्रियाएं होती हैं, क्रिया होती है, ठीक है। आपको कर्म की प्रधानता है इसलिए कर्म का होना बहुत जरूरी है। और इसको जानने के लिए आप क्या देखेंगे कि कहीं से द्वारा के द्वारा यदि लगा हो, इसका मुख्य यही पहचान है कि से के द्वारा या द्वारा लगा हो तो वहां पर आपका कर्मवाच्य होता है, ठीक है। इसमें से द्वारा या के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें से द्वारा या के द्वारा होता है, ठीक है, ये कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य में आप देखेंगे कि इस तरह से भी होता है और कर्मवाच्य में आपको कर्ता निर्जीव मिलेगा, क्या मिलेगा, निर्जीव मिलता है। कर्ता क्या होता है, निर्जीव होता है। अभी एग्जाम्पल के साथ एक एक करके मैं बता रहा हूं। अभी तो ये समझ लीजिए कि परिभाषा में केवल था कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें सकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है इसलिए सकर्मक क्रिया होती है। और इसमें क्या मिलता है, इसमें से द्वारा या के द्वारा देखने को मिलता है। और कर्ता इसमें क्या होता है, निर्जीव होता है। कभी कभी कर्ता
निर्जीव होने के बाद भी लोग समझ जाते हैं कि वह कर्तृवाच्य है, लेकिन इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा अभी। देखिएगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। कर्मवाच्य का जो उदाहरण है, कर्मवाच्य में जैसे सीता द्वारा कविता पढ़ी जाती है, ठीक है। सीता द्वारा कविता पढ़ी जाती है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे द्वारा देखने को मिल गया, आप समझ गए कि किसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। तो यह आपको अभी तो ठीक है, आपने ये देखा कि से द्वारा या के द्वारा होता है या, तो समझ जाइए वहां पे कर्मवाच्य होता है। यदि से द्वारा या कर्म द्वारा नहीं लगा हो, यहाँ पे से द्वारा या द्वारा न लगा हो, के द्वारा न लगा हो, तो समझ जाइए वह कर्तृवाच्य होता है। तो अब देखिए यहाँ पर द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए आप समझ गए कि यह कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य है, ठीक है। और जैसे मोहन के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ठीक है। मोहन के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अब आपको यह नियम पता चल गया कि सबसे पहले आपको कर्ता देखना है, दूसरे नंबर पे आपको यह देखना है इसमें से द्वारा या के द्वारा लगा है या नहीं लगा है। यदि से द्वारा या के द्वारा होगा तो वह कर्तृवाच्य नहीं होगा, उस समय आपका कर्मवाच्य या भाववाच्य के रूप में होगा। लेकिन यदि नहीं लगा है तो वह आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें के द्वारा तो लगा है, इसलिए आप समझ गए कि यह भी क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपका कंफ्यूजन यहां पर बढ़ेगा। जैसे अगला मैं दे रहा हूं, पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब पतंग उड़ रही है, तुरंत बिना देखे आप कहेंगे इसमें से द्वारा के द्वारा तो नहीं लगा है, तुरंत आप यहाँ पे क्या कर देंगे कि यह कर्तृवाच्य होगा। क्या कर देंगे? कर्तृवाच्य होगा। लेकिन नहीं, आपका उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसको जानने के लिए पहले आप समझिए कि जो आपका कर्ता है, यह कर्ता क्या है? आपका निर्जीव है। कर्ता क्या है? निर्जीव है। यदि पतंग उड़ रही है तो वह किसी के द्वारा उड़ाया जा रहा है ना, किसी के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है। राम के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है, बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है, या मोहन के या सीता, किसी के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है। यानी जो पतंग की क्रिया हो रही है वह किसी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहां पर यह भी क्या होगा? आपका कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जैसे लोग कहते हैं सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। अब यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? इसमें आपने देखा कि यहां पर गाड़ी अगर चल रही है तो गाड़ी को यदि कर्ता के रूप में लेते हैं तो वह कर्ता क्या हो जाएगा? कौन चल रही है? गाड़ी चल रही है। तो यह हमारा निर्जीव है। यह क्या आपका है? निर्जीव है। इसलिए गाड़ी जब भी चलेगी वह किसी के द्वारा चलाया जाएगा। किसी के द्वारा यदि चलाया जाता है तो वहां पर आपका क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। सड़क बन रही है, सड़क कोई बनाएगा तो इंसान बनाएगा, मजदूर बनाएंगे। तो यदि वह सड़क किसी के द्वारा बन रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा।
कोई कंफ्यूजन? ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक उदाहरण के तौर पर नियम के अनुसार सब बताते चल रहे हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई भी समस्या न हो। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानने में लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, यह गलती बार बार न हो। आइए अब अगला देखते हैं। कर्मवाच्य के बाद आपका तीसरा है भाववाच्य। तीसरा नंबर आपका आ गया भाववाच्य। ठीक है, अब भाववाच्य है तो इस भाव का क्या अर्थ होता है? भाव का अर्थ होता है, मैंने पहले बताया, भाव का अर्थ होता है क्रिया, अर्थात इसमें किसकी प्रधानता होगी? क्रिया की प्रधानता होगी। तो भाव का अर्थ क्रिया होता है, क्रिया होता है। ठीक है, और यदि अब भाव का अर्थ यहां पर क्रिया है तो इसका जो परिभाषा क्या है? वाक्य में भाव की चलो, हाँ, तो प्रधानता होती है। ठीक है, तो वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, वहां पर कौन सा वाच्य कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में जो क्रियाएं होती हैं वह आकर्मक होती हैं। ठीक है, अब एक तरह से यह भी जान लीजिए कि जिस भी वाक्य में आपको अकर्मक क्रिया देखने को मिले, वहां पर समझ जाइए आपका क्या होता है? भाववाच्य होता है। जब उस क्रिया में आपको यह देखने के को मिले कि वह सकर्मक क्रिया है, तो वहां पे आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन आप समझ जाइए कि अकर्मक क्रिया है तो आपका भाववाच्य होता है। अब इसमें पहचानने के लिए अक्सर अक्सर देखने को मिलता है कि नहीं शब्द लगा होता है। ठीक है, अक्सर इसमें देखने को मिलता है कि नहीं शब्द जरूर लगा होगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं भाववाच्य के, जैसे राम या मुझसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, अब क्या या किसको या किसको जब लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यह इसमें अकर्मक है या सकर्मक है। तो अब क्या पढ़ा नहीं जाता? क्या पढ़ा नहीं जाता? तो इसके पहले अगर होता कि किताब पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, रामायण पढ़ा नहीं जाता, गीता पढ़ा नहीं जाता, कुरान पढ़ा नहीं जाता, तब एक बार होता कि यहाँ पर कोई कर्म है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकला। क्या पढ़ा नहीं जाता? उसका कोई अर्थ, कोई उत्तर नहीं मिला। तो यह आपका क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गई, जहां पर आपका भाव का पता चला कि यह क्या है? भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। इसमें आपके भाव का पता चल गया। ठीक है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता,
मुझसे चला नहीं जाता। अब क्या इसमें पता चला कुछ? किसको चला नहीं जाता? किसको चला नहीं जाता? अब यहाँ पे राम को, श्याम को कुछ तो होना चाहिए। अब मुझसे चला नहीं जाता तो यह क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। और इसमें यह देखा, जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, मान ला मुझसे पढ़ा नहीं जाता, या मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो इस तरह से अगर आपको वाक्य मिल रहे हैं तो यह समझ जाइए कि आपका क्या होगा? भाववाच्य होगा। अब एक बार शॉर्ट वे में फिर से समझ लीजिए कि वाच्य को पहचानने के लिए सबसे पहले कर्ता को ध्यान दीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप आइए कि के द्वारा या से द्वारा या द्वारा वाक्य में देखने को मिल रहा है कि नहीं। यदि वाक्य में है तो वह आपका कर्मवाच्य होगा, और नहीं है तो कर्तृवाच्य होगा। तीसरे नंबर पे आइए भाववाच्य में पहचानने के लिए। भाववाच्य में आपका हमेशा क्रिया क्या रहेगी? अकर्मक रहेगी। क्रिया क्या रहेगी? अकर्मक रहेगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें बिना कर्म का वाक्य पड़ा हुआ है, और अक्सर नहीं शब्द देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप आज के बाद आपका कंफ्यूजन एकदम दूर हो गया। आप समझ जाएंगे कि यह कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों, मुझे आपसे एक जरूरी बात यह कहनी है कि आप लोग वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। तो वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि यह आपको सारा सुविधा मिले और जितने भी नोटिफिकेशन हो हमारे वीडियो का आप तक पहुंचता रहे। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद।